नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम यहाँ पे एक विशेष मुद्दे पर बात करने वाले हैं और मुद्दा ये है कि उत्तराखंड में जो इस प्रकार की बड़े स्तर पर जो हर भर्ती में धांधली देखने को मिल रही है। उत्तराखंड विधानसभा भर्ती हो, वीडियो भर्ती का मामला हो, वन दरोगा भर्ती, कनीय सहायक भर्ती या आपका सचिवालय सुरक्षा गार्ड भर्ती या जो भी अन्य भर्ती इससे पहले हुई है, उन सब भर्तियों में कहीं ना कहीं किसी प्रकार से कोई ना कोई धांधली का जो मामला है वो उजागर हो रहा है। ये क्यों हो रहा है उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में सीबीआई जांच दोस्तों अब कितनी ज़रूरी हो गई है, इस मुद्दे पर आज हम यहाँ पे बात करेंगे। आगे क्या होने वाला है, क्या होना चाहिए, ये सारे टॉपिक पर आज हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो एक एक करके पहले इन सभी भर्तियों के बारे में देख लेते हैं कि इसमें धांधलियाँ किस प्रकार से हुई है और क्या क्या इसमें होना चाहिए। बात करें अगर उत्तराखंड विधानसभा भर्ती की, क्योंकि उत्तराखंड जो विधानसभा भर्ती है इसमें डायरेक्ट ये भर्ती किसके द्वारा आयोजित कराई जाती है? विधानसभा द्वारा आयोजित कराई जाती है, यानी विधानसभा अध्यक्ष द्वारा आयोजित कराई जाती है। और आपने देखा होगा इस भर्ती में भी जो धांधली हुई है, या कहा जा रहा है कि इस भर्ती में भी धांधली हुई है, तो इस पर भी जांच होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे इस भर्ती में सबसे बड़ा जो मामला क्या है कि जो भी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, चाहे इससे पहले प्रेमचंद अग्रवाल हों या कुंजवाल, जो कि यहाँ पे कौन थे, गोविंद सिंह कुंजवाल, उससे पहले भी ये विधानसभा के अध्यक्ष थे। वो साफ साफ उनका मानना ये है कि हाँ, मैंने अपने बेटे और बहू को नौकरी लगाया है, तो क्या मैंने इसमें कोई पाप किया है? और प्रेमचंद अग्रवाल जो इससे पहले पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, वो भी एक बार उनका भी एक न्यूज़पेपर में आया था कि उन्होंने भी अपने बेटे को, या इस प्रकार से कोई न्यूज आई थी, लगाया था। ठीक है, तो देखो इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि इनके पास वो भर्ती करा सकते हैं। वो सिर्फ क्या है, भर्ती के लिए शर्त या जो नियुक्ति की व्यवस्था है वो लागू कर सकते हैं, नियम बना सकते हैं, लेकिन ये कहीं पे भी नहीं लिखा गया है कि मनमाने ढंग से जो आपके रिश्तेदार हैं, आपके घर वाले हैं, उनको आपने वहाँ पे नौकरी लगाना है। आर्टिकल 16 के अनुसार जो भी नियुक्ति होते हैं, रोजगार होती है राज्य में, राज्य का ये जिम्मेदारी बनती है कि वो सबको समान अवसर वहाँ पे उसको देना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं आर्टिकल 16 का उल्लंघन है कि सबको यहाँ पे समान अवसर नहीं दिया गया है। और यहाँ पे एक छोटा सा आर्टिकल आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये अमर उजाला में छपा हुआ है। मेरे बेटे बहू बेरोजगार थे, दोनों पढ़े लिखे थे, अगर 150 से अधिक लोगों में मैंने परिवार के 2 लोगों को नौकरी दे दी है तो कौन सा पाप किया है? आपने कोई पाप नहीं किया है अगर आपने सबको समान अवसर दिया है, और उन समान अवसरों के आधार पर अगर आपके बेटे और बहू योग्य हैं तब आपने उनको नौकरी लगाया है। सबको मतलब समानता की दृष्टि से देखकर, यानी सबको पहले समान अवसर दिया गया, और जो उनमें से अधिक योग्य हो उनको अगर आपने नौकरी दी है तब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया है और सीधे अपने रिश्तेदारों को और अपने बेटे बहुओं को भर दिया है, तो बिल्कुल ये सरासर गलत है, ये संविधान का उल्लंघन है और इस पर जांच होनी जरूरी है। यहाँ पे देखो, बकौल कुंजवाल मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र के 20 से 25 लोगों को नौकरी दी है। और ऐसा अगर हर विधानसभा अध्यक्ष या हर विधायक करने लग जाए तो भ्रष्टाचार आप देख सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पे जो सीएम धामी है उनकी यहाँ पे तारीफ भी होनी चाहिए कि वो यहाँ पे जांच के पक्ष में है, लेकिन सीएम धामी यहाँ पे जांच नहीं करा सकते हैं। इसकी जिम्मेदारी भी किसकी है, या जांच कौन करा सकता है? तो वो विधानसभा के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं ऋतु खंडूड़ी, वो यहाँ पे जांच कराएंगे। तो अभी वो शायद बाहर गई हैं कहीं, देखते हैं कि इस भर्ती में जांच होगी या नहीं होगी। अगर इस भर्ती में जांच होती है तो कहीं ना कहीं देखने को ये मिलेगा कि जो विधानसभा जो पिछले बार भी हुई थी प्रेमचंद अग्रवाल जी के समय, आपने आजकल देखा होगा, उसमें भी बड़े बड़े जो लेटर हैं, बड़े बड़े जो पत्र हैं वो वायरल हो रहे हैं। तो बड़े स्तर पर इस विधानसभा की जो भर्तियां हैं इसमें भी धांधली देखने को मिलेगी। अगर इसमें भी जांच होनी चाहिए, और उसमें भी दोस्तों सीधे सीबीआई स्तर की जांच होनी चाहिए, ताकि जो भी यहाँ पे बड़े बड़े नेता इसमें शामिल होंगे वो सीधे तौर पर पकड़े जाएं। इसका फ़ायदा ये है सीबीआई जांच का कि आगे जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें ये नेता जो इस प्रकार के मामलों में पकड़े जाएंगे वो आगे इस प्रकार का कृत्य नहीं कर पाएंगे। दूसरी भर्ती है वीडियो भर्ती। इसमें तो लगातार यहाँ पे इतने बड़े स्तर पर ये पेपर वायरल हो रखा है। लगातार पिछले कई दिनों से हम इस पे लगातार चर्चा कर रहे हैं।
तो इस पर चर्चा करना विशेष अब क्या है, क्योंकि सीएम धामी का एक बयान आया था कि इस भर्ती को रद्द किया जाएगा। लेकिन सिर्फ रद्द करना दोस्तों यहाँ पे एक क्या नहीं है, ऑप्शन नहीं है। जब तक इस भर्ती की भी, क्योंकि अगर रद्द किया जाए तो जिन्होंने भी यहाँ पे ये पेपर लीक कराया है वो सारे के सारे बच जाएंगे। इसमें अभी बहुत गहराई तक जाना पड़ेगा, जांच का दायरा बढ़ाना पड़ेगा, और इसमें भी अगर सीबीआई जांच होती है तो जितने भी बड़े बड़े सफ़ेद कुर्ता वाले जो भी इसमें शामिल हैं वो कहीं ना कहीं इसमें अगर पकड़े जाते हैं तो आगे इस प्रकार के मामले देखने को नहीं मिलेंगे। नहीं तो लगातार दोस्तों देखो इसमें फ़ायदा क्या है, अगर आप इस बार इस मामले को पूरे जोर से अगर आप उठाते हैं तो आगे इससे आप बच पाएंगे। नहीं तो हमेशा आप यही करते रह जाओगे, उत्तराखंड में हर भर्ती की आप तैयारी करोगे, एग्ज़ाम होगा और उसमें धांधली होगी और आप फिर उसमें लगातार कुछ समय के लिए आवाज़ उठाओगे और फिर वो ठंडे बस्ते में चला जाएगा। 2015 से अगर देखे जा रहे तो, क्योंकि 2015 में जो वन दरोगा नहीं, हाँ दरोगा की भर्ती हुई शायद, पुलिस की भर्ती, उसमें भी अखबार में आया था कि उसमें भी गड़बड़ी है। तो पिछले 5 6 7 सालों से लगातार उत्तराखंड में या बहुत पहले से उत्तराखंड में जो भी भर्तियां हो रही हैं इस प्रकार की गड़बड़ियां देखने को मिल रही है, और इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम लोग भी हैं, क्योंकि हम लोगों ने पहले से मतलब जो ये धांधली कराने वाले लोग हैं इनको ढील दे रखी है, इनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई है। तो अगर आवाज़ उठ रही है तो इसको बड़े स्तर पर उठाया जाए और सभी अभ्यर्थियों को या जो सभी टीचर्स हैं उनको सीबीआई जांच की मांग करनी चाहिए। वन दरोगा भर्ती, इसमें दोस्तों जब इसका रिजल्ट आया था तो एक तो आयोग ने बड़ी जल्दीबाजी में इसका रिजल्ट जारी किया था, ऊपर से ये एग्ज़ाम 18 शिफ्ट में हुआ था। और देखो पहले तो आयोग भी लगातार इससे बचता रहा कि इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है, और परसों न्यूज़पेपर में यही खबर आई थी कि स्वयं एस राजू ने कुछ छात्रों को के नाम जांच के दायरे में डाले थे कि इन्होंने शायद गड़बड़ी की हो। तो देखो यहाँ पे जब गड़बड़ी यहाँ पे कुछ छात्रों ने की है तो अगर इसकी बड़े स्तर पर जांच न की जाए तो पता नहीं कितने अभ्यर्थियों ने गड़बड़ी करके ये पेपर पास किया हो, और इसकी मेरिट आप दे सकते हैं इतनी ज़्यादा हाई गई थी कि किसी ने इतना अनुमान नहीं लगाया था। कनिष्ठ भर्ती, ये हाईकोर्ट वाली भर्ती है, 2018-19 में ये भर्ती हुई थी। तो ये उस समय की भर्ती है और इस समय भी लगातार यही बताया जा रहा है कि इसमें भी गड़बड़ियां हुई है। तो फाइनल कंक्लूजन ये है दोस्तों कि आखिर सीबीआई जांच में दिक्कत क्या आ रही है। अभी तक सीएम धामी देखो सीएम धामी की यहाँ पे कहीं ना कहीं तारीफ भी होनी चाहिए कि वो कहीं ना कहीं जो जांच हो रही है भर्तियों की उसमें वो कह रहे हैं कि हम बड़े स्तर पर जांच कराएंगे, लेकिन बड़े उनकी और ज़्यादा सराहना होगी अगर वो सीबीआई जांच कराते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि अगर सीबीआई जांच नहीं होगी तो कहीं ना कहीं जो नेता इसके पीछे जिन नेताओं का हाथ है उनको बचाया जा रहा है। अगर सीधे तौर पर भर्ती रद्द की जाती है तो भर्ती रद्द करना एक ऑप्शन नहीं है, बल्कि अगर भर्ती की बड़े स्तर पर जांच होती है तो एक भर्ती के साथ साथ जो आने वाली अन्य भर्तियां हैं वो एग्ज़ाम कहीं ना कहीं अच्छे स्तर पर होंगे, मतलब उनमें गड़बड़ियां देखने को नहीं मिलेगी अगर यहाँ पे सीबीआई जांच होती है। तो बड़े स्तर पर यहाँ पे जांच होनी चाहिए, और अगर ये मुद्दा इतना बड़ा उठ चुका है तो आप लोगों को भी लगातार सीबीआई जांच की मांग करनी होगी। साथ साथ दोस्तों अपनी तैयारी लगातार करते रहें, क्योंकि आगे अगर देखा जाए तो ये मामला इतना बड़ा हो चुका है कि आगे जो 3 या 4 भर्तियां होने वाली है शायद उनमें गड़बड़ियां देखने को ना मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं जब जांच हो रही है जो पकड़े जा रहे हैं उनको, और जो अभ्यर्थी रुपए देते हैं मतलब जो यहाँ पे क्या है जो भी इस गड़बड़ी में शामिल रहते हैं तो वो कहीं ना कहीं इससे बचेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि बाद में हमने पकड़े जाना है तो उससे बेहतर हम ये नहीं करेंगे। तो अगले जो आने वाले 4 5 एग्ज़ाम हैं उनके लिए आपको अभी से प्रिपरेशन करनी होगी। लगातार अपनी तैयारी करते रहें, ये हम लगातार यहाँ पे आपको समय समय पर बताए जा रहे हैं कि तैयारी अपनी छोड़े नहीं। मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे ये गड़बड़ियाँ देखने को मिल रही है तो आगे भी ऐसे ही होगा। कुछ भर्तियाँ ऐसी होंगी आगे जिनमें ये गड़बड़ी देखने को नहीं मिलेगी। अगर सीबीआई जांच होती है तो शायद बहुत सारी जो यहाँ पे नेता जो इसमें सम्मिलित हैं वो अगर पकड़े जाते हैं तो फिर आगे कई एग्ज़ाम ऐसे होंगे जो बिल्कुल सही तौर तरीके से हो सकते हैं। तो अपनी तैयारी जारी रखें। तो ये था दोस्तों आज का मुद्दा, और लगातार आप अपनी आवाज़ बुलंद रखें और हमारा सहयोग आपके लिए लगातार ऐसे ही बना रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।